कोलंबस नई दुनिया की खोज इसलिए कर पाया था क्योंकि उसने 2 दशक से भी अधिक का समय अपनी एकाग्रता को और अपने फोकस को समुद्री अभियान पर केंद्रित कर लिया था। पौराणिक काल से ही एकाग्रता के महत्व पर बल दिया जा रहा है। जब कौरव और पांडव गुरुकुल में पढ़ते थे तो उनके गुरु भी उन्हें एकाग्रता का पाठ पढ़ाते थे। आपको तो वह कहानी याद ही होगी जब एक दिन गुरु द्रोणाचार्य पेड़ पर लकड़ी की चिड़िया रखकर सभी शिष्यों को उस पर निशाना साधने के लिए कहते हैं। निशाना लगाने से पहले गुरु द्रोणाचार्य उन सभी शिष्यों से पूछते हैं कि आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है। एक एक करके सभी शिष्य बता देते हैं कि उन्हें पेड़, पत्तियां, चिड़िया आदि सभी कुछ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अंत में उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन बोले, गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। केवल आंख पर एकाग्रता केंद्रित करने के कारण अर्जुन ने उस पर सही निशाना लगाया था और वह महान धनुर्धर बन पाए। स्वामी विवेकानंद बेहद एकाग्र थे। उनकी एकाग्रता शक्ति इतनी चमत्कारिक होती थी कि वे एक बार में पूरी किताब पढ़ लेते थे और उस पूरी किताब को भी कंठस्थ कर लेते थे। जब वह एकाग्रता की राह पर चल रहे थे, उन्होंने कहा था कि अगर मेरा दोबारा जन्म हो तो मैं केवल एकाग्रता की शक्ति ही विकसित करूंगा। संस्कृत के श्लोकों में एकाग्रता को सभी तपों में से सर्वोपरि बताया गया है। एकाग्रता को प्रत्यक्ष रूप से मूर्तिकार द्वारा मूर्ति बनाने तथा चित्रकार द्वारा चित्र बनाते समय उनकी मनोस्थिति के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। लियोनार्डो दा विंची ने जब मोनालिसा को बनाया होगा तब उसकी एकाग्रता का स्तर महसूस करने का प्रयास करिए। एकाग्रता स्मरण शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। इसे मन के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। जहाँ तक मस्तिष्क की बात है, मस्तिष्क व्यक्ति के जीवन की यादों तथा अनुभवों का गठजोड़ है और उसके आधार पर कल्पना शक्ति का प्रयोग है। सभी तपस्या को करने से बड़ा तप है एकाग्रता। जीवन का कोई साधारण या असाधारण लक्ष्य बिना एकाग्रता के हासिल करना संभव नहीं है। फिर चाहे वो ईश्वर की साधना हो, साइंस का कोई परीक्षण हो या पढ़ाई में ध्यान लगाना हो। एकाग्रता वह है जब मनुष्य की सारी मानसिक तथा शारीरिक शक्ति उसी लक्ष्य को हासिल करने में लग जाए जो वह हासिल करना चाहता है, और लक्ष्य प्राप्ति की राह में जितनी भी बाधाएं आए उनसे उसका मन तनिक भी विचलित ना हो। लेकिन ऐसा करना इतना सरल नहीं है क्योंकि हमारे इस चंचल मन को वश में करना बहुत कठिन है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि लगातार अभ्यास के द्वारा मन को अपने वश में कर मनुष्य अपनी एकाग्रता शक्ति को बढ़ा सकता है। आज हम बात करेंगे ऐसी आदतों के बारे में, यदि उसे आप अपने जीवन में लागू करते हैं तो आपकी एकाग्रता की शक्ति बहुत ही बढ़ जाएगी और आप किसी भी काम में पूरी तरह से कंसंट्रेट हो पाएंगे। आइए हम उन आदतों के बारे में बात करते हैं। पहला, ध्यान करना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक शोध के अनुसार 20 मिनट तक ध्यान 4 घंटे की नींद के बराबर होता है। ध्यान करने से शरीर की आंतरिक क्रियाओं में विशेष परिवर्तन होते हैं। व्यक्ति को कंसंट्रेट करने के लिए यह बहुत अच्छा उपाय है। यदि व्यक्ति रोज उठकर मेडिटेशन या ध्यान करे तो उसका पूरा दिन शांति से व्यतीत होता है। ध्यान करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। ध्यान करने से आपकी कंसंट्रेशन पावर को जरूर इम्प्रूव होगा। यदि आप रोज सुबह ध्यान करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव होगा। आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, यदि हमें अपनी एकाग्रता शक्ति को बढ़ानी है तो हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान के द्वारा ही हम एकाग्रता शक्ति को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ध्यान के द्वारा आप अपनी मानसिक चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा, रोज एक्सरसाइज करें। हर रोज एक्सरसाइज करने से आपकी कंसंट्रेशन लेवल सही रहता है। यदि हम अक्सर बीमार और थके हुए होते हैं तो कंसंट्रेशन पावर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए आपको हेल्दी और फिट रहना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए आपको रोज सुबह एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। अकेले में टहलना चाहिए तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और यदि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आपकी कंसंट्रेशन पावर, आपकी एकाग्रता शक्ति भी ठीक रहेगी। जिंदगी में सफलता पाने के लिए एकाग्रता होना बहुत जरूरी है। हर इंसान को काम या किसी भी चीज में कंसंट्रेट करना ही चाहिए। यदि एकाग्रता से कुछ भी काम करोगे तो सफलता जरूर हासिल होगी। एकाग्रता को बढ़ाना एक मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए दृढ़ता बेहद जरूरी है और उसी के साथ हमें धैर्य भी चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए यदि हमारे पास धैर्य और एकाग्रता है तब हम उसमें सफलता जरूर पाएंगे। धन्यवाद।